इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से ज़्यादा चतुर है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक जीवित प्राणी अपने जीवन में आराम चाहता है, आरामदायक जीवन चाहता है, और उसमें सबसे अव्वल नंबर पर है मनुष्य। मनुष्य अपने जीवन में आराम पाने के लिए या अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए न जाने कितना परिश्रम करता है। लेकिन क्या यह आराम सचमुच में हमें आराम देता है? पुराने ज़माने में जब लोग गाड़ियाँ नहीं थी, लोग चलते फिरते थे तो अधिक स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज हम एसी कारों में घूमते हैं और एसी में रहना पसंद करते हैं और अधिक बीमारी का शिकार होते हैं। तो क्या ये सचमुच में आरामदायक जीवन आरामदायी है? ये एक प्रश्न हम सबों के लिए है। मैं नहीं कहता कि हमें आराम नहीं करना चाहिए, वो हमारी एक ज़रूरत है। लेकिन कि अगर हमारा केंद्र केवल हमारे जीवन को आरामदायक बनाने में लग जाए तो बाकी सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे। ऐसा ही कुछ आज के सुसमाचार में हमें सुनाया गया। आज जो बेईमान करिंदे का उदाहरण प्रभु हमें देते हैं, वो ऐसे ऐसे कार्य करता है जिससे जब उसका मालिक उसे काम से निकाल दे, लोग उसके लिए आरामदायक जीवन का प्रबंध करें, क्योंकि वो कुछ ऐसे कार्य करता है कि कई सारे लोगों का जो ऋण है वो कम कर देता है। एक प्रकार से वो मालिक को बड़ा धोखा देता है और लोग भी इस धोखे से संतुष्ट है, क्योंकि उनका बोझ हल्का हो रहा है। वे आराम अपने जीवन में पाएंगे और इस तरीके से वे बुराई के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन जैसे हम सबों से कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हम बार बार हमसे ये कहते हैं कि ये जो संसार है हमारे लिए थोड़े समय के लिए है, इसलिए संसार पर अपने लिए इतना सारा पूंजी जमा मत करो जो नष्ट हो जाएगी। अपने लिए पूंजी स्वर्ग में जमा करो, और जब हम स्वर्ग में पूंजी जमा करते हैं उसका अर्थ है हम स्वर्ग राज के भागी होते हैं। तो आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं? हम संसार में रहते समय हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए बहुत चतुराई से काम करते हैं। किसी न किसी तरीके से हम अपने फ़ायदे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में फ़ायदा कमाने के चक्कर में शायद हम कितने लोगों को दुख दे देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। आज सबसे बड़ा उदाहरण या एक बड़ी चुनौती जो हमारे सामने वो हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति। इस प्रकृति को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहाँ जहाँ जगह जगह पेड़ों को काटकर हम ना जाने कितने आलीशान बंगले बना रहे हैं, और ऐसे में प्रकृति दर्द सह रही है, और जब प्रकृति दर्द सहेगी हमें भी उठता दर्द देगी। और यही हो रहा है, जगह जगह पर वातावरण बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। ठंडे जगहों पर भी गर्मी, भीषण गर्मी हो रही है, जहाँ तहाँ बाढ़ और कई सारे प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है? शायद मैं समझता हूँ हम मनुष्य। हम पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, फिर भी हम इतना चाहते हैं कि हमारा जीवन इतना ज़्यादा आरामदायक हो जाए ताकि उसके लिए कई सारे सृष्टि भी नष्ट हो जाए, इसकी हमें परवाह नहीं है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि खतरनाक जानवर भी सड़कों पर आ गए हैं। उनके पास रहने को भी घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, और जब वे हमारे जगह पर आकर हमारे घरों में घुसते हैं या जगह जगह पर आ जाते हैं, हम उन्हें डर के मार देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। जितना ज़्यादा आरामदायक जीवन हम अपना इस संसार में बनाना चाहेंगे, उतना ही नष्ट या उतना ही दुख हम हमारे ऊपर लाएंगे। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि आराम से इस संसार में रहो। तुम्हारा शरीर जो प्रभु ने बनाया है वो सब चीज़ों के लिए उचित बनाया गया है, इसलिए उसका भली भांति उपयोग करो। लेकिन याद रखो, इस संसार में हमारा घर अनंत काल तक नहीं रहने वाला, इसलिए स्वर्ग में उस घर की तैयारी करो। अपने कार्यों को, अपने मन के दोषों को, अपनी बुराइयों को अपने संसार से पाओ। आध्यात्मिक आराम के लिए कोशिश करो। जब हम आध्यात्मिक
जीवन को आरामदायक बनाएंगे। कहने का मतलब है ईश्वर के साथ हम लीन होंगे, तब कहीं जाकर वो असली आराम हम उस जगह पर पाएंगे जो प्रभु हमें देने वाले हैं। तो क्या हम इस असली या आध्यात्मिक आराम जो ईश्वर में हमें मिलता है उसे पाने के लिए अपनी आत्माओं को तैयार करते हैं? मनुष्य संसार में रहते समय सारे संसार की खोज में लगा रहता है और ईश्वर का वचन इसके विपरीत हमको बताता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद 33 में वचन कहता है, सबसे पहले स्वर्गराज और उसकी बातों की खोज करो और बाकी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन शायद मनुष्य इस दिशा में उल्टा जा रहा है। वो सबसे पहले सब चीज़ों की खोज करता है, बाद में वो स्वर्गराज के बारे में सोचता है। जब वो बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, अंतिम क्षण पे पहुंच जाता है, जब वो ईश्वर ईश्वर कहकर पुकारता है। लेकिन प्रभु भी हमसे एक बात कहते हैं वचन में कि हर कोई जो मुझे ईश्वर ईश्वर कहकर पुकारेगा वह स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए, सृष्ट वस्तुओं को जो भी बनाया सब हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया है, लेकिन क्या हम इसके प्रति बहुत स्वार्थी हो जाते हैं कि केवल अपने बारे में सोचते हैं? और अगर हम ऐसा करने लगे तो दिन दूर नहीं, हम आराम की जगह विपत्तियां हमारे जीवन में आमंत्रित करेंगे। तो इससे सावधान रहें और प्रभु में अपना जीवन समर्पित करें और प्रभु को अपना सर्वस्व चढ़ाएं ताकि उसकी आशीष से हम भले चंगे रह सकें। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।